बहुत समय पहले की बात है। एक राजसी राज्य जहाँ की धरती सोने सी चमकती थी और लोग खुशहाल थे। उस राज्य में थी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी लैला। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी के स्वयंवर में राजाओं और राजकुमारों की कतार लग गई। लेकिन इस सुखद दिखने वाले राज्य के पीछे छिपा था एक अजीब और खौफनाक रहस्य। क्या था ये रहस्य? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। हर बार जब राजकुमारी का विवाह होता तो पूरी रियासत जश्न में डूब जाती। महल को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जाता, संगीत गूंजता और राजा रानी गर्व से मेहमानों का स्वागत करते। लेकिन ये खुशी सिर्फ कुछ ही घंटों की मेहमान होती। हर बार विवाह के बाद की रात भयावह हो जाती। सुबह होते ही खबर फैलती, राजकुमारी का दूल्हा रहस्यमयी तरीके से मर चुका है। पहले विवाह के बाद जब ये हुआ तो इसे एक दुर्भाग्य माना गया। लेकिन जब दूसरे और तीसरे विवाह के बाद भी यही घटना घटी तो पूरे राज्य में खौफ फैल गया। 7 रातों में 7 दूल्हे मरे। अब ये साफ हो गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। राजकुमारी लैला की खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में थे, लेकिन अब लोग उसे अभिशप्त कहने लगे। डर के मारे कोई भी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता। राजा और रानी इस रहस्य से टूट चुके थे। उनका गर्व, उनकी उम्मीदें, सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्होंने ज्योतिषियों से लेकर तांत्रिकों तक हर किसी को बुलाया। ज्योतिषियों ने कहा कि ग्रह नक्षत्र विपरीत हैं, तो तांत्रिकों ने इसे किसी पुराने शाप का परिणाम बताया। कुछ ने सुझाव दिया कि राजकुमारी को एकांत में रखा जाए, तो कुछ ने उसे जंगल में छोड़ देने की बात कही। लेकिन इनमें से किसी भी सुझाव में उन्हें अपनी बेटी के लिए न्याय और सुरक्षा नजर नहीं आई। इस बीच पूरे राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ कहते राजकुमारी के कमरे में कोई अदृश्य ताकत है, तो कुछ फुसफुसाते उसकी खूबसूरती ही जानलेवा है। राजा और रानी अब केवल एक सवाल का जवाब चाहते थे, आखिर उनके दामादों की मौत का कारण क्या है? क्या सच में राजकुमारी अभिशप्त है या इस डरावनी घटना के पीछे कोई अदृश्य षड्यंत्र है? उनका राज्य भय और रहस्य के अंधेरे में डूब चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए कौन आएगा? एक रात राज्य के बुजुर्ग मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक जासूस को नियुक्त करना चाहिए। जो भी यह राज सुलझाएगा उसे हम इनाम देंगे। राजा ने इस पर सहमति दी और एक कुशल गुप्तचर अर्जुन को इस काम के लिए बुलाया। अर्जुन एक बुद्धिमान और साहसी युवक था। उसने ये चुनौती स्वीकार की और राजकुमारी के महल में चुपचाप अपनी जांच शुरू की। पहली रात अर्जुन ने महल के आसपास हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। रात गहरी हो चुकी थी, पूरा महल शांत था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। उसने देखा कि आधी रात के समय राजकुमारी की नाक से एक पतला चमकीला सांप निकलता है। सांप धीरे धीरे दूल्हे की ओर रेंगता है और उसे डसकर मार डालता है। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन सांप तुरंत गायब हो गया। अगले दिन अर्जुन ने इस घटना का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह एक जादुई प्राणी था जिसे राजकुमारी के जन्म के समय श्राप देकर उसके साथ बांध दिया गया था। अर्जुन ने पुराने ग्रंथों और राज्य के इतिहास को खंगाला। उसे पता चला कि राजकुमारी की मां ने एक बार एक साधु का अपमान किया था। क्रोधित साधु ने शाप दिया था कि राजकुमारी की नाक से एक जहरभरा सांप निकलेगा और उसका हर पति मर जाएगा। लेकिन श्राप का तोड़ भी लिखा हुआ था, यदि राजकुमारी को सच्चा प्रेम मिलेगा तो श्राप हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने राजा और रानी को पूरी बात बताई। राजा ने गुस्से में कहा, क्या इसका मतलब है कि मेरी बेटी की जिंदगी हमेशा एक श्राप बनी रहेगी? क्या इस राज्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, महाराज, सच्चे प्रेम की परीक्षा लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है श्राप को तोड़ने के लिए हमें उस साधु का पता लगाना होगा जिसने यह अभिशाप दिया था। वो साधु ही हमें असली समाधान बता सकता है। राजा ने अर्जुन को साधु की खोज पर जाने की अनुमति दी। अर्जुन ने राजकुमारी लैला से कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं इस अभिशाप का अंत करके लौटूंगा। अर्जुन पहाड़ों, जंगलों और अनगिनत गांवों की यात्रा करता रहा। कई दिनों की खोज के बाद उसने एक गुफा में एक बूढ़े साधु को ध्यानमग्न पाया। वो वही साधु था जिसने ये शाप दिया था। साधु ने अर्जुन को देखते ही कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुम्हारे आने से पहले ही मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर साधु से शाप खत्म करने की प्रार्थना की।
साधु ने गहरी सांस ली और कहा, श्राप तोड़ा जा सकता है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल रहे तो श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने बिना झिझक के हामी भर दी। पहली परीक्षा थी भय का सामना करना। अर्जुन को एक अंधेरे जंगल में भेजा गया, जहां उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पनाओं का सामना करना पड़ा। उसने बहादुरी से सभी बाधाओं को पार किया। दूसरी परीक्षा, त्याग की परीक्षा। अर्जुन को अपना सबसे प्रिय धन, अपनी तलवार, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, त्यागने के लिए कहा गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी तलवार छोड़ दी। तीसरी परीक्षा थी सच्चे प्रेम का बलिदान। साधु ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हें राजकुमारी लैला को हमेशा के लिए भूलने के लिए तैयार होना होगा। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम बिना किसी स्वार्थ के ये बलिदान दे सकोगे। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर उसका सुख मेरे बिना है तो मैं उसे खुशी खुशी भूल जाऊंगा। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं पास कर ली, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, अब ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन साधु के साथ महल लौट आया। साधु ने मंत्रोच्चार किया और राजकुमारी के नाक से निकलने वाले सांप को जादू से रोक दिया। सांप ने विकराल रूप धारण किया और आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने अपनी बहादुरी से सांप का सामना किया और उसे नष्ट कर दिया। सांप के राख में बदलने के साथ ही श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। राजकुमारी लैला आजाद हो गई। राजा और रानी ने अर्जुन को गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर की, लेकिन जब अर्जुन ने राजकुमारी की ओर देखा तो उसकी आंखें गहरी भावनाओं से भरी थीं। राजकुमारी की नजरें उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, जैसे वो उसे रोकना चाहती हो, जैसे वो उसकी हर भावना पढ़ चुकी हो। अर्जुन ने दिल में उठते प्यार के तूफान को दबाते हुए खुद को संयत रखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब श्राप खत्म हो गया है। मेरी आखिरी परीक्षा यही थी कि तुम्हारे लिए अपना प्रेम कुर्बान कर सकूं। लेकिन मुझे सुकून है कि मैंने तुम्हारी जिंदगी बचा ली, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ये कहते हुए उसने अपने कदम धीरे धीरे महल के बाहर बढ़ा दिए। उसके हर चाल में दृढ़ता थी, उसकी आंखों में छुपा दर्द राजकुमारी को साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई और अर्जुन ने मुड़कर फिर कभी पीछे नहीं देखा। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि अर्जुन ने राजकुमारी को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह जान चुका था कि श्राप ने उसकी आत्मा को भी छू लिया है। क्या ये सच था या सिर्फ एक अफवाह? अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि अगर वो राजकुमारी के करीब रहा तो शायद श्राप की परछाई फिर से लौट आए और राजकुमारी की जिंदगी को खतरे में डाल दे। वो इस रहस्य को अपने दिल में छुपाकर चुपचाप चला गया और इसी के साथ ये कहानी एक ऐसा सवाल बन गई जो शायद कभी हल नहीं हो पाएगा। क्या सच्चा प्रेम केवल त्याग और बलिदान का नाम है, या श्राप की काली छाया अब भी किसी कोने में इंतजार कर रही है? जवाब कोई नहीं जानता। ये रहस्य हमेशा के लिए समय के अंधेरों में खो गया।